नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ठेका लेने का सही तरीका क्या है। दोस्तों कि जैसे कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि 2025 में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई थी कि ये सभी दुकानें जो हैं, सभी दुकानों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत ही आवंटन किया जाएगा। यानी कि ये जो कंपोजिट शॉप है या जो देसी शराब है या जो बियर का शॉप है, ये सभी दुकानों को लॉटरी प्रक्रिया के तहत ही आवंटन किया जाएगा। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों ने लॉटरी डाली भी थी, लेकिन उन लोगों में बहुत कम लोगों को ही लॉटरी मिली है। तो ये कौन सी क्या गलती की वजह से उन लोगों को लॉटरी नहीं मिली है, और अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप लोग उस गलती को रिपीट मत करिएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक या ये जो टॉपिक को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान देना होगा, तभी आप लोगों की लॉटरी लगेगी। नहीं तो आप लोगों का पैसा भी डूब जाएगा और आप लोग इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत देर में, यानी कि बहुत सालों के बाद ही लॉटरी को आवंटन किया जाता है, लॉटरी प्रक्रिया को भी शुरू किया जाता है। अगर आप लोग इसमें मिस भी कर देते हैं तो फिर आपको 2-3 साल वेट करना पड़ता है। यानी कि सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उस लॉटरी को कब आवंटन किया जाएगा। 1 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है। लॉटरी प्रक्रिया कब शुरू होगी ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आप लोग को गलती नहीं करना है, अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं आपको ये जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो लॉटरी डालने की प्रक्रिया जो है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल में जाइएगा, उसमें लॉटरी डालने की प्रक्रिया के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या कैसे क्या प्रक्रिया है। अगर उस टॉपिक को या उस प्रक्रिया को आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से लॉटरी डाल सकते हैं। और अगर आप लोग जानते हैं तो उससे आगे मैं बात करता हूं। क्योंकि देखिए, अगर मैं इस वीडियो के अंदर लॉटरी प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को वो टॉपिक भी नहीं कवर हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें मैं सिर्फ लॉटरी के आगे वाले स्टेप के बारे में बात करूंगा, और इसमें थोड़ा बहुत मैं लॉटरी प्रक्रिया के बारे में भी बता दूंगा। तो देखिए, लॉटरी डालने के लिए यही है कि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आएगी, और उस तरह से अगर आप लोगों को अगर लॉटरी डालना चाहते हैं तो जो सरकार की तरफ से डेट तय किया जाएगा या जो डेट रखी जाएगी, उस डेट के हिसाब से आप लोग लॉटरी डाल सकते हैं। उसमें लॉटरी आप लोग कहीं सीएससी से अप्लाई करवा सकते हैं या आप लोग खुद डाल सकते हैं। क्योंकि इसमें आप लोग लॉटरी डालेंगे तब उसके बाद आपकी लॉटरी लगती है। अब दोस्तों इसमें गलती क्या है कि जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं और उन लोगों को लॉटरी नहीं मिल पाती है। देखिए, सरकार की तरफ से इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, और आप लोग उस डॉक्यूमेंट को सही से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अब की बार क्या था कि सरकार की तरफ से यह तय किया गया था कि जो आपकी सॉल्वेंसी है, ये सॉल्वेंसी आपकी 1 जनवरी 2024 के बाद की होनी चाहिए। मतलब कि 1 जनवरी से लेकर 2025 चल रहा है, इन समय के बीच का होना चाहिए। इसके पहले का नहीं होना चाहिए, नहीं कि 2023, 20, 21 का नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो आपकी लॉटरी जो है ये रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपका पैसा उसमें डूब जाएगा। पहला पॉइंट ये है। क्योंकि अगर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस आती है, तो आप लोग, मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाया था लॉटरी डालने की, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने जो पुरानी उनकी सॉल्वेंसी बनी थी वही सॉल्वेंसी लगाकर अप्लाई कर दिए थे। इसकी वजह से उनकी लॉटरी जो है वो रिजेक्ट कर दी गई थी और उनका पैसा डूब गया था। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि सरकार की तरफ से जब नया गाइडलाइंस आता है तो उसमें रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपका किस डेट से किस डेट तक होना चाहिए, उसके लिए भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप लोग उसको ध्यान देकर तभी आप लॉटरी डालिएगा। और अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसलिए ही मैंने बोलता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम देता हूं कि हाँ, कब से लॉटरी डलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स किस डेट से होंगे, कब से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट ये है कि वो बहुत सारे लोग जो है लॉटरी अपने किसी सीएससी केंद्र से डलवाते हैं। अब सीएससी केंद्र से डलवाने में आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी यह है कि वो व्यक्ति जो सीएससी चलाता है, वो व्यक्ति इस फील्ड में, यानी कि लॉटरी डालने की प्रक्रिया या लॉटरी डालने का सही तरीका उसको पता है या नहीं पता है। क्योंकि उसमें जो, जैसे कि कितने का सॉल्वेंसी होना चाहिए या क्या, किस दुकान में आप लॉटरी डालना चाहते हैं, क्या कैसे क्या मैटर है, तो उसमें वो जब फॉर्म को अप्लाई करता है तो वो किसी ना किसी पॉइंट को मिस कर देता है।
इसकी वजह से भी आपकी लॉटरी मिस होने का चांस रहता है, क्योंकि आपका जो उसमें उन लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो पहली पहली बार लॉटरी अप्लाई करते हैं, और लॉटरी अप्लाई जब पहली पहली बार करते हैं तो वो किसी न किसी पॉइंट को मिस कर देते हैं, तब भी आपका जो इसमें है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो कितने कितने हजार की आपकी सॉल्वेंसी उतने का चाहिए, कितने लाख की होनी चाहिए, आपने अपनी सॉल्वेंसी तो सही बनवाई है, लेकिन वो सॉल्वेंसी को वो जब अपलोड करता है या जब उसमें मिस टाइप करके डालना होता है तब आपका गलत हो सकता है, या कोई डॉक्यूमेंट्स जो है उस डॉक्यूमेंट से नाम मिसमैच या कुछ एरिया का नाम मिसमैच है, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का अगर आपका गलत होता है तो आपकी सारी लॉटरी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक पॉइंट ये भी हो गया। अब देखिए इसमें अब दुकान लोगों को क्यों नहीं मिलती है, सबसे ज्यादा इसमें डिपेंड करता है कंपटीशन की। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है जब लॉटरी आप लोग डालते हैं, तो आपको यह देखना है, क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में आपको देखना है कि आपके एरिया में वो दुकानें कौन सी दुकानें घाटे पर हैं। अगर लेना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर इस कोई दुकानें लेना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में कौन सी दुकानें घाटे की हैं। जो दुकानें का कोटा नहीं उठता होगा या जो दुकानें का बिक्री ज्यादा नहीं होंगी तो उसी दुकानों को जो है लोग लॉटरी कम डालेंगे और उसमें कंपटीशन कम रहता है। तब आपकी दुकानें में अगर उसमें लॉटरी डालेंगे तो वो उसमें आपकी लॉटरी लगने के थोड़ा से चांसेस ज्यादा रहते हैं, या आप किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये क्या है कि उसमें कब किसके नाम पे लॉटरी पड़ जाए या किसी प्रकार के किसी को नहीं पता है। तो अगर आप थोड़ा सा लॉटरी डालना चाहते हैं तो लॉटरी में थोड़ा सा आप ध्यान देकर डालें कि आपकी उसमें बिक्री कितना है, कितना लाइसेंस फीस है, ये सारी जानकारी आपको पता होगी तभी आप उसमें लॉटरी डालेंगे। तो उसमें अगर ज्यादा थोड़ा सा बिक्री कम होगी तो उस दुकानों में थोड़ा सा कंपटीशन कम रहता है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, तो आपकी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि ज्यादा लोगों की लॉटरी नहीं पड़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है कि उसमें कम लोगों का कंपटीशन होगा। तो क्योंकि अब उसमें कम, अभी आप लोगों को डाउट में ये भी आ रहा होगा दिमाग में कि मैं उसमें क्यों डालूं भाई, उसमें घाटा है तब मैं उसमें उस को क्यों डालूं। क्योंकि देखिए कोई दुकान में घाटा नहीं रहता है, उसमें यही रहता है कि वो उसमें कि सेल्समैन थोड़ा से ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें बिक्री सही से कर पाता है या नहीं कर पाता है, तब उसमें बिक्री खराब हो सकती है, या उस एरिया में दुकानें थोड़ा सा नहीं चल रही तो आप उससे थोड़ा से दूरी पे या कहीं एरिया अपना बदलाव करके दुकानें डालेंगे तब आपकी उसमें बिक्री चल सकती है। मतलब उसमें बिक्री चलेगी जरूर, क्योंकि इसमें यह है तो नहीं कि आपका यहाँ एक दुकान है कुछ दूर पर फिर एक दुकान हो गया, इसमें तो एक टाइम निर्धारित किया गया है, एक दूरी निर्धारित की गई है कि इतने दूरी पे ही आपका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो आपके एरिया में उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 1 किलोमीटर के रेंज में आपकी दुकान नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है उस 1 किलोमीटर के क्षेत्र के जो दुकान वाले व्यक्ति और जो पीने वाले शराब वाले व्यक्ति होंगे वो उस दुकान पे जाहिर सी बात है आएंगे। अगर आप लोगों को मेन रोड पे रखते हैं तब भी वो दुकानें आपकी चलने की जाहिर सी बात है कि उसमें ग्राहक थोड़ा से रुकेंगे। तो मतलब ये होता है कि कोई दुकान में ज्यादा आपकी घाटा नहीं होता है, उसमें आपके सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन लॉटरी लेना है तो आप लोग थोड़ा सा इन सभी पॉइंटों को ध्यान देंगे तभी आपकी लॉटरी लगेगी, अन्यथा आपकी लॉटरी कैंसिल हो सकती है और आपका बिजनेस या आपकी जो लॉटरी फीस है ये आपकी बर्बाद हो सकती है और आपका जो सोचा हुआ बिजनेस है इसको भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग लॉटरी डालने से पहले इन सभी टॉपिक या इन सभी पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, तभी आप लोग इस बिजनेस को आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक